जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका लॉन्च का टाइम करीब आता जाएगा, आपने प्रॉफिट को रीकैलकुलेट करना है। जब आपकी इन्वेंट्री शिपिंग के लिए आउट हो गई हुई है, निकल गई हुई है, उस टाइम के ऊपर आपको अपनी शिपिंग रेट्स पता है। आपको फॉरवर्डर ने बताया हुआ है कि आपको फॉर एग्जांपल $2.1 पर केजी का रेट फॉरवर्डिंग के लिए पड़ेगा, और आपको ये भी पता है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट क्या है फॉर फॉर अ मास्टर कार्टन। ठीक है, और आपको पता है कि आपके एक मास्टर कार्टन के अंदर फॉर एग्जांपल 30 यूनिट्स हैं। ठीक है, और आपको पता है कि $2.2 आपको पर केजी रेट पड़ रहा है। ठीक है, आपके पास सारे रेट्स हैं पड़े। आपने इन सारे रेट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रॉफिट को पर यूनिट रिकैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको पता है कि मुझे मास्टर कार्टन के पीछे क्या कॉस्ट पड़ रही है स्टोरेज की वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि मुझे पर केजी क्या कॉस्ट पड़ रही है। मुझे पर केजी क्या कॉस्ट पड़ रही है शिपिंग की। ठीक है, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ऑब्वियसली अपनी पता है, सोर्सिंग आपकी हो रही है या हो गई हुई है। तो इस टाइम आपको सेलिंग प्राइस अपनी पता है, एफपीए फीस पता है, आपने अपनी डमी लिस्टिंग बनाई हुई है, आपको वहां से भी एफपीए फीस पता है, और आपने अपनी वो वाली फीसेस कैलकुलेट की हुई हैं, और आपको पता है सारी आपके पास बेसिक वैल्यूज़ हैं पड़ी। तो सिंपली इन वैल्यूज़ को पुट करके प्रॉफिट निकालें। मैंने एक कैलकुलेटर प्रॉफिट के लिए अटैच किया हुआ है, आप उसको उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करें, या आप अपना कैलकुलेटर बना लें। ठीक है, इनके अंदर इंस्पेक्शन कॉस्ट भी डाल लीजिएगा। जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी ओवरऑल इन्वेंट्री 800-900 डॉलर की होती है, उन पे भी वही इंस्पेक्शन कॉस्ट पड़ती है जो 3-4 हज़ार यूनिट की महंगी इन्वेंट्रीज पे भी पड़ती होगी नॉर्मली। ठीक है, तो आपने इंस्पेक्शन कॉस्ट को भी बीच में डाल दें। तो इन सब के बाद अपने प्रॉफिट को रियल वैल्यूज के साथ अपडेट करें। अच्छा, आपने अपनी अकाउंटिंग शीट भी बनानी है, बेसिक शीट। मैं इतनी इन डेप्थ वर्किंग की बातें नहीं कर रहा अभी। ठीक है, मुझे पता है ये बिगिनर्स कोर्स है, तो आपने अपनी सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग शीट बनानी है। जो एक्सपेंस होए उस टाइम पे उसको लिख लें। ठीक है, उस टाइम पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, और किस चीज़ से पे किया गया है वो लिखें, किस बंदे को पे किया गया है वो लिखें, और क्या एक्सपेंस वैल्यू है वो लिखें, डेट लिख लें। ठीक है, ये बेसिक कॉलम्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो आप अपनी बेसिक डेबिट क्रेडिट टर्म्स को एलेबोरेट करके लिखना शुरू कर दें। जब सैंपल लिए आपने सप्लायर से ना, उस तक की कॉस्ट से लेके बीच में पेटेंट वगैरह आया आपका, जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ताकि आपको पता हो कि मेरे कल को प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंस कितना आया ओवरऑल 6 महीने के अंदर, और मेरी कॉस्ट कितनी आई है, और मुझे अमेजोन से जो रीइंबर्समेंट्स आई हैं उनकी क्या टोटल वैल्यू है। ठीक है, जब आपके पास ये 3 चीज़ें होंगी ना, मेरी इन्वेस्टमेंट, मुझे अमेजोन से रीइंबर्समेंट्स कितनी मिली है, और मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी है, जब आपके पास ये 2-3 वैल्यूज होंगी ना, तो आप अपने प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के ऊपर निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा, लॉन्च बजट शीट आपने बनाई है। लॉन्च बजट शीट मैंने अटैच की हुई है इस वीडियो के साथ। लॉन्च बजट शीट को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपके लिए। ठीक है, लॉन्च बजट शीट के अंदर आपने अपनी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसके ऊपर आपका बजट लग रहा है। ठीक है, वो जनरल सी मैंने लगाई हुई है इस वीडियो के साथ, लेकिन आपकी लॉन्च बजट शीट डिफरेंट भी हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं। हो सकता है आप गिव अवेज ज़्यादा करने का सोच रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, हो सकता है आप इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग के थ्रू लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है आप स्पॉन्सर्ड कैंपेन के थ्रू लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो। तो लॉन्च बजट शीट का एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। नो डाउट उस पर बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको प्री लॉन्च बजट कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है, आपकी शिपिंग कॉस्ट होती है, कुछ कुछ वेरिएबल वैल्यूज होती हैं और कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जैसे इमेजेस की, वेबसाइट की, ये नॉर्मली फिक्स्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, या ये वेरिएबल हैं भी सही तो ये बहुत कम मार्जिन के ऊपर वेरिएबल है। जो मेनली वेरिएबल वैल्यूज होती हैं वो होती हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, ये ज़रा वेरी करती हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये आपकी वेरी कर रही होंगी, और बाकी आपकी सेम है। उस लॉन्च बजट शीट को अपने हिसाब से आप मोल्ड करें, और उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करें। तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मैं लॉन्च फेज़ के अंदर घुसने से पहले मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, और लॉन्च के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की किस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी।
ये नो डाउट आप एक दफ़ा जब पूरे लॉन्च से गुजरेंगे और लॉन्च के बाद रैंकिंग फेज में आके 4-6 महीने गुजारेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे अमेजोन हर 15 डेज के बाद पेमेंट दे रहा है। अमेजोन के ऊपर जो सेल हो रही है आपकी वो कलेक्ट होती जा रही है, ठीक है। और अमेजोन ऑटोमेटिकली जो भी आपने अपना बैंक अकाउंट लगाया होगा उसके अंदर हर 14 डेज के बाद पेमेंट ऑटोमेटिकली भेज देगा, ठीक है। और वो आपको वहाँ पे नज़र भी आ रहे होंगे। सेली सेंट्रल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि पेमेंट आपने कैसे देखनी है अपनी, ठीक है। रीइंबर्समेंट वैल्यू कैसे देखनी है, स्टेटमेंट्स आपने अपनी कैसे देखनी है, स्टेटमेंट की डिटेल कैसे देखनी है आपने, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर आपको कैलकुलेशन करके आपको पता लग रहा होगा कि मेरे अगले 3 महीने में क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं। अभी मेरे अमेजोन की तरफ से पेमेंट्स इतनी आ रही हैं, लेकिन जो मेरे स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स हैं उसके ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो आप उन दो वैल्यूज़ को क्रॉस कर रहे होंगे आपस में, ठीक है। अगर आप स्पॉन्सर्ड लॉन्च की बात करें तो नहीं भी करें तो भी स्पॉन्सर्ड थोड़ा बहुत तो कर रहे होंगे ना, तो उसकी आपको वैल्यूज़ का अंदाज़ा होना शुरू होगा वहाँ से। तो आपने ये चीज़ उस तरह आपको पता अच्छा आपको नहीं पता भी कैसे करना है तो उसमें इशू नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि लॉन्च के अंदर घुसने से पहले मेरे एक्सपेंसेस किस तरह के होंगे, ठीक है। अब मैंने लॉन्च बजट शीट दोबारा कह रहा हूँ, मैंने ऐड की हुई है इस वीडियो के साथ, आप लोग उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।